नमस्कार साथियों, मैं गिरिजेश कुमार आपके अपने चैनल SGK लर्निंग पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में आज पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो, यानी हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो भी इससे प्रश्न बनते हैं, उसको भी हम देखने वाले हैं। और ये पहला पार्ट होगा, यानी हड़प्पा सभ्यता का ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद जो बचेंगे अगले पार्ट में वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है, आप वीडियो पूरा देखिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं पूरा मैं बताऊंगा। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने लिखा है बार बार एग्जाम में आते हैं और आए हुए हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब दोनों सेम है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका पूछता है कार्यकाल। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये 2500 से लेकर के 1750 BC। तो कई बार यही पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका टाइम पीरियड क्या है। तो क्या है, 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आइए हम देखते हैं क्या क्या फैक्ट है इससे। भारत में चांदी की प्राचीनतम साक्ष्य, यानी भारत में सबसे पहले चांदी का यूज किया गया वो कहाँ हमें मिलता है, कहाँ पर जानकारी मिलता है, कहाँ मिलता है, हड़प्पा संस्कृति। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें यह बात की जानकारी होती है कि भारत में लोग चांदी का प्रयोग कब शुरू किए, करना उसका प्रयोग कब शुरू किए। तो कहाँ पता चलता हमें, हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर रंग, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, जो इसमें जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस पर किस कलर का प्रयोग करते थे। तो किस कलर का, लाल। उसका रंग कैसा होता था, लाल। यानी लाल रंग के मिट्टी को, उसको बर्तन के जो बने होते थे उसको कलर करते थे लाल रंग से, ठीक है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है कैसा है, शहरी सभ्यता थी। कैसा है, ये भी पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी। तो शहरी, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। यहाँ अच्छे शहर डेवलप किए गए थे, तो शहरी नियोजन के लिए जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, यह भी पूछता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पूर्व आर्य कब से माना जाता है, पूर्व आर्य कब से माना जाता है, पूर्व आर्य, ठीक है। आइए और देखते हैं, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है क्या, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है ना। इससे पहले भी मैंने बताया है कि जो हड़प्पा सभ्यता है या फिर सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है, नगर नियोजन के लिए। किसके लिए, नगर नियोजन के लिए, यानी शहरी सभ्यता थी। इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कौन सा लिपि का प्रयोग करते थे। तो चित्रलेखी, यानी कोई भी बात जो लिखने का तरीका था वो चित्र के माध्यम से बताते थे लोगों को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो लिपि थी कैसी थी, चित्रलेखी, पिक्टोग्राफ, ठीक है ना, चित्रलेखी लिपि थी। और फैक्ट देखते हैं, इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे इनको लोहे के शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, यानी नहीं जानते थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे और शस्त्रों के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। और देखते हैं फैक्ट, विशाल स्नानागार, ये कई बार पूछा गया है कि विशाल स्नानागार ये कहाँ खोजा गया। तो कहाँ, मोहनजोदड़ो। कहाँ, मोहनजोदड़ो एक प्रमुख शहर था, तो वहाँ से विशाल स्नानागार ये बहुत बार पूछ चुका है। तो कहाँ मिला था ये, मोहनजोदड़ो से। आइए, ये जगह है, यानी ये स्थान का नाम है और ये उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो लोथल में क्या मिलता है, लोथल जो था ये गुजरात में है और ये यहाँ पर गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सी पोर्ट था। सी पोर्ट किसके लिए फेमस है, लोथल। लोथल किसके लिए फेमस है, सी पोर्ट के लिए। तो लोथल में क्या पाया गया, गोदीवाड़ा। क्या पाया गया, गोदीवाड़ा, यानी बंदरगाह के लिए फेमस था। कालीबंगा देखिए, कालीबंगा एक जगह है, इसमें क्या हमें मिला, जुता हुआ खेत मिला। क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला,
जूता हुआ खेत। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कालीबंगा किसके लिए फेमस है, क्या मिला वहाँ, तो जूता हुआ खेत। धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा देखिए किसके लिए फेमस है, धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। धौलावीरा इसलिए फेमस है, ठीक है ना। धौलावीरा में क्या हमें मिला, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। इसके बाद बनावली, बनावली, बनावली किसके लिए फेमस है, बनावली जो है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी बनावली में क्या मिला खुदाई के समय, तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली, ठीक है ना। अब देखते हैं ये स्थान का नाम है और इस स्थान पे कौन सी नदी बहती है, यानी इस नदी के तट पे कौन कौन के ये जगह हैं। तो देखिए हड़प्पा में कौन सी नदी है, रावी नदी। हड़प्पा यानी रावी नदी पर कौन सा शहर था, हड़प्पा। रावी नदी पर क्या, हड़प्पा। लोथल, लोथल, लोथल में क्या है, भोगवा नदी। लोथल में कौन सी नदी बहती है, भोगवा नदी। नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा यहाँ पे कृष्णा नदी। नागार्जुन कोंडा में कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। पैथन ये गोदावरी, पैथन में कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है ना। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा जाता है। और ये कैसा था, जैसे ये जो हमें पता चलता है ये खुदाई के दौरान ये सब इन संस्कृति के बारे में हमें पता चलता है। जब खुदाई हुआ तो जो भी उनसे औजार वगैरह जो भी चीज़ें मिले तो उनके आधार पे पूरा इसका इतिहास टिका हुआ है, ठीक है। आइए और देखते हैं। इसके बाद देखिए ये भी जगह स्थान का नाम है और ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, तो आलमगीर। आलमगीर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आलमगीर कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। लोथल गुजरात में। लोथल कहाँ है, गुजरात में। ऐसे दिया रहेगा, मिलान करने के लिए कई बार आ चुका है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है ये। और लोथल किस कहाँ पर है, गुजरात में। कालीबंगा ये गंगानगर राजस्थान में। ऐसे एक साइड में आपका स्थान दिया रहेगा, एक साइड में स्टेट, तो आपको मिलान करने के लिए पूछता है। तो कालीबंगा कहाँ है, गंगानगर राजस्थान। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। आइए और देखते हैं। ये स्थान है, ये स्थान है और इसके खोजकर्ता यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। किसने किया था, दयाराम साहनी। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी। लोथल, लोथल का खोज किसने किया था, एस.आर. राव। किसने किया था, एस.आर. राव। सुरकोटडा इसका खोज किसने किया था, जे.पी. जोशी। किसने किया था, जे.पी. जोशी। धौलावीरा जो गुजरात में है काफ़ी फेमस जगह है, आर्यस विष्ट। किसने किया था, आर्यस विष्ट। तो फ्रेंड्स ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इतने जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं ये सारे फैक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।